बेटा ये लेसन 11वीं क्लास वालों के लिए है। 11वीं क्लास में कोविड-19 की वजह से फर्स्ट लेसन को हटा दिया गया है, तो मैं सेकंड लेसन आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ और इसे ध्यान से पढ़ना है। अब मैं सबसे हमारा जो सेकंड लेसन है उसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन, ये लेखन कला और शहरी जीवन सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ और कौन सा एरिया था, इसके बारे में ये सारा लेसन है। और वो जगह है मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिस दो शब्दों से मिलकर बना है, जो यूनानी शब्द भाषा है, यानी मेसो यानी मध्य और पोटामिया यानी नदियों के बीच में, दो नदी दजला और फरात नदी के बीच में जो एक शहर था जो आजकल इराक है, वहाँ के इराक उस एरिया के ऊपर टिका हुआ है सारा का सारा लेसन। तो आज मैं अगर आपको बुक पे ले चलता हूँ और आपको शॉर्ट पॉइंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, और पॉइंट सारे के सारे आपको वीडियो में दिखते जाएंगे, आप बुक में भी जाकर इसको पढ़ सकते हो। और ये दजला और फरात दोनों नदियों के बीच का जो एरिया था जिसका नाम था मेसोपोटामिया, उसका विकास कैसे हुआ, सबसे पहले लेखन कला बनी। और इस तरीके से आपको आओ चलते हैं, अपने आप को बुक में लेके चलता हूँ। बच्चों, हमारा जो लेसन है लेखन कला और शहरी जीवन, सबसे पहले शहरी जीवन कहाँ शुरू हुआ और लेखन कला है। मुख्य बिंदुओं पर आज हम फोकस करेंगे। आरंभिक शहरी केंद्रों के स्वरूप से परिचित होना, यानी जो शुरू में जो शहर कहाँ विकसित हुए थे उसका परिचित होना। सभ्यता के चिन्ह के तौर पर लेखन के महत्व की चर्चा, यानी कि उस सभ्यता में लेखन का कितना महत्व था, उससे किस किस चीज़ों का पता लगता है हमको, ये सारा। यानी अब हम आ जाते हैं परिचर्चा पर। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों यानी दजला और फरात दो नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अब शहर प्राचीन काल में नदियों के किनारे ही मिलते हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था और पानी की आसान उपलब्धता की वजह से। तो दजला और फरात दोनों नदी जो थी उसके जो मध्य का जो एरिया था वो सारा का सारा मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, जो आज इराक गणराज्य के नाम से जाना था। यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। किन किन चीज़ों के लिए? शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए मेसोपोटामिया बहुत ही प्रसिद्ध थी। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से मानी जाती है, यानी सबसे पहले शहरी जीवन जो है मेसोपोटामिया से ही माना जाता है। भाषा इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरी, इसके बाद अकदी भाषा और बाद में अरामाइक फलती फूलती रही। अब ध्यान देने की बात है, वहाँ की जो भाषाएं थी सबसे पहले सुमेरिक, उसके बाद में अकदी भाषा आई और फिर उसके बाद में अरामाइक भाषा आ गई थी। अब हम बात करते हैं स्रोतों की, कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में किन किन चीज़ों से हमें पता कैसे लगा, कि इसमें इनकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, वहाँ की खगोल विद्या की, वहाँ की शहरी जीवन की, वहाँ की गणित और खगोल सारी की सारी। तो उस पर हम फोकस करते हैं। मेसोपोटामिया शहर या सभ्यता की जानकारी के स्रोत, जो ऐतिहासिक स्रोत थे वो क्या थे? इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी, ये आदि चीज़ें मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के स्रोत थे। और मिट्टी का और लिखित दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यानी मिट्टी की कुछ पट्टिकाएँ थी जिन पर कुछ लिखा हुआ था, और लिखित दस्तावेज, ये वहाँ के महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत थे। अब बात आते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया का जो भूगोल है उसकी बात करते हैं, तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इराक भौगोलिक विविधताओं का देश। इराक जो है भौगोलिक विविधता है यहाँ पर, यानी इराक एक साइड की भौगोलिक स्थिति कुछ और है, दूसरी साइड कुछ और है। उत्तरी साइड पहाड़ हैं, तो कहीं मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं रेगिस्तान है। मेसोपोटामिया में खेतों की शुरुआत और सबसे अधिक उपज, यानी मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का एरिया था, उपजाऊ मिट्टी थी, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा उपज होती थी और वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। शहरीकरण का महत्व क्या था, अब हम इन पर बात करते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। बेटा ये ध्यान देने वाली बात है कि मेसोपोटामिया का कांस्य युग था
और वो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में ही वहाँ का शहरी जीवन शुरू हो गया था। शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका व्यापार, उत्पादन, श्रम, विभाजन और भंडारण, ये मुख्य वहाँ की विशेषता है। यदि हम बात करें कि शहरों में जो माल था, कच्चा माल या पक्का माल की आयाजाही कैसे होती थी, तो नहरें, प्राकृतिक जलधाराएं परिवहन के अच्छे मार्ग थे। वो जल मार्ग से ज़्यादा आयात निर्यात करते थे थल मार्ग की बजाय। फरात नदी का व्यापार के लिए विश्व मार्ग होना था, यानी फरात जो नदी थी उसका प्रयोग विश्व लेवल पर किया जाता था, यानी विश्व का मार्ग के रूप में उसका प्रयोग होता था। और लेखन कला का विकास कैसे हुआ? लेखन कला जो थी वहाँ की सबसे पहले जो थी उसका विकास, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मिट्टी की पट्टियाँ बनाकर उन पर लिखना शुरू कर दिया। यानी कि वहाँ पर 5000 सूचियाँ मिली हैं, यानी कि लगभग 5000 सूचियाँ वहाँ मिली हैं। लेखन कार्य का प्रारंभ, यानी लेखन कार्य का जो प्रारंभ था, वर्ण कीलाकार, वो जो वहाँ की लेखन कला थी वो वर्ण कीलाकार थी। ये ध्यान देने योग्य है कि मेसोपोटामिया की लेखन कला जो थी वर्ण कीलाकार थी। भाषा सुमेरियन, यानी 600 ईस्वी पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा। लेखन कला का प्रयोग शब्दकोश, भूमिका हस्तांतरण आदि लेखन सामग्री, कीलाक्षर या जो मैंने ऊपर बताया था कीलाकार या कीलाकार, क्यूनिफॉर्म लिपि इस सभ्यता में लेखन प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली लिपि। चिन्हों की संख्या सैकड़ों में होने के कारण साक्षरता में कमी, मतलब चिन्ह बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि लोग साक्षर बहुत कम थे। अब लेखन का प्रयोग सूचना इकट्ठी करने में, संदेश दूर दूर भेजने का साधन, शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता का उदाहरण। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। अब दक्षिणी मेसोपोटामिया की बात कर लेते हैं हम। मंदिर के चारों ओर विकास, व्यापार के केंद्र, शाही शहर, यानी शाही शहर था। शहरी जीवन, सामाजिक अवस्था, उच्च वर्ग, एकल परिवार, टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियां, नगर नियोजन का अभाव। अब बच्चों, हम बात करते हैं वहाँ के पशुपालन की, तो पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर मारी नगर जो था, यानी कि वो पशुचारक के लिए वो क्षेत्र मारी नगर था। किसान और पशुचारक लोग वहाँ रहते थे। किसानों और गडरियों के बीच झगड़े, किसानों और गडरियों के बीच काफ़ी झगड़े भी हुआ करते थे। गडरिये खानाबदोश, गडरिया खानाबदोश वो लोग थे, वो प्रजातियां थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती थी, स्थायी रूप से नहीं रहती थी। अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ दिन यहाँ ठहर गई, कुछ दिन दूसरी जगह जाकर ठहर गए। इस तरीके से खानाबदोश जातियाँ थी जो गडरिया लोग थे। राजाओं द्वारा पशुचारों के ऊपर कड़ी नज़र रखना, हमले का डर होना, यानी राजा लोग जो थे पशुचारों पर कड़ी नज़र रखते थे, कहीं पशुचारकों के रूप में कोई हमला ना हो जाए। मारी नगर का व्यापार के बल पर समृद्ध केंद्र बनना, यानी जो मारी नगर जो था वो व्यापार के रूप में एक समृद्ध केंद्र बन चुका था। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोगों का रहना, लेखन कला की देन। जो लेखन कला की देन क्या क्या थी, लेखन कला कैसे आई, उसके बारे में हम बात करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखित दस्तावेजों का महत्व, काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, मेसोपोटामिया वासियों की देन, यानी समय की जो गिनती थी वो और गणित के बारे में जानकारी थी, ये मेसोपोटामिया के लोगों की देन थी। वर्ष का 12 महीने में विभाजन, यानी एक साल को 12 महीने में मेसोपोटामिया वाले लोगों ने विभाजित किया था। एक महीने में 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, ये सारे के सारे जो टाइम का जो डिवाइडेशन था वो सारा मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा था। परियोजना कार्य के रूप में मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की लिपि का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लेखन कला को समझना, विश्व को मेसोपोटामिया सभ्यता की विशिष्ट देन को पहचानना। इस विषय में संबंधित संदर्भ ग्रंथ, अब मेसोपोटामिया से संबंधित जो ग्रंथ मिले हैं और जहाँ से जैसे जैसे उसकी जानकारी मिली है उनके बारे में हम जान लेते हैं लास्ट में। सबसे पहला है
पोस्ट गेट JN 1944 अर्ली मेसोपोटामिया सोसाइटी एंड इकोनॉमी एट द डाउन ऑफ हिस्ट्री रुपलेट्स लंदन। नेक्स्ट है मेरूप मार्क वनडे 1999 द एशियंट मेसोपोटामियन सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन। नेक्स्ट है साइंटिफिक अमेरिकन बॉल नंबर 5 11,944 न्यूयॉर्क स्पेशल इश्यू ऑन एशियन सिटीज। अगला है पोलक सुसन 1999 एशियट मेसोपोटामियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज। ये सारे के सारे विदेशी जो बुक हैं तो 4 हैं, ये आपकी बुक में शायद नहीं होंगी, मेरे पास एक बुक है जिसमें शॉर्ट है। तो बच्चों ये पहला लेसन हमारा है नहीं, दूसरा लेसन है जिसको मैंने आपको बताया है, और इसका होमवर्क करके आपको मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना, जिसको चेक करके मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास भेजूँगा, जो वो वेरीफाई कर देंगे। बेटा ये सेकंड लेसन आपका ख़त्म हो चुका है और मैं आपको इसको अपलोड कर रहा हूँ। सभी बच्चों को देखना है ज़रूर से ज़रूर, और इसको पढ़ना है, होमवर्क पूरा कर लेना आपकी बुक में से देख के।